नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक मैंने रखा है वैसे तो क्लियरली आपके सामने है कि एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड। लेकिन ये टॉपिक देखने में आपको जितना सिंपल लग रहा है ना, कुछ लोग सोच रहे होंगे यार एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड, हाँ वीडियोज हमने इसकी देखी हुई है कि किसमें कितना फायदा है, ठीक है। लेकिन ये एक सिंपल टॉपिक नहीं है, इसकी कुछ बारीकियां मैं आज आपके लिए निकाल कर लाया हूं ताकि इस टॉपिक को पूरा देखने के बाद आपको क्लियर हो जाए कि भैया एफडी मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया है या फिर म्यूचुअल फंड मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया है, और बेस्ट स्ट्रेटजी मेरे लिए क्या हो सकती है अगर मैं एक कॉम्बिनेशन बनाने की यहाँ पर कोशिश करूँ। देखिए क्या होता है ना, कई बार हम कुछ चीज़ें ना, कुछ फैसले बहुत जल्दबाजी में ले लेते हैं कि यार म्यूचुअल फंड ज़्यादा बढ़िया है, चलो पैसा लगा देते हैं, नहीं यार एफडी ज़्यादा बढ़िया है, चलो एफडी में अपना पूरा पैसा डाल देते हैं। लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर बारीकी में आप समझेंगे ना तो आप सही डिसीजन अपने लिए ले पाएंगे। क्योंकि देखिए आजकल जो मैंने 2-3 वीडियोज़ लास्ट अपलोड करी थी वो 40 और 50 एज के आसपास के लोगों के लिए की थी, तो उन वीडियोज़ में जो मुझे कमेंट्स देखने को मिले या फिर मेल मेरे पास जो ज़्यादा लोगों ने किए वो यही किए कि सर अगर हमारी एज 40 क्रॉस हो रही है तो हमें ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड के बजाय अगर हम लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दें तो फिर वो कैसा रहेगा। तो यही मैंने सोचा कि अगर आप लोग इतना सोच रहे हैं कि हमें एफडी कर देनी चाहिए या फिर हमें म्यूचुअल फंड में निवेश कर देना चाहिए, तो क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाए। और वीडियो सिंपल नहीं है, थोड़ा सा कोशिश की है बारीकी में इस वीडियो को मैंने बनाने की, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कोई भी क्वेरी हो वीडियो रिगार्डिंग तो कमेंट आप मुझे कर सकते हैं, बाकी चाहे तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड। देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने रखे हैं, ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ नहीं हैं, सिर्फ 2-3 पॉइंट्स मैंने रखे हैं, उसी से ही आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए इस टॉपिक को अब हम लोग समझ लेते हैं। देखिए एफडी से हमें क्या मिलता है और म्यूचुअल फंड से हमें क्या मिलता है, ठीक है। दोनों में पैसा निवेश होता है तो डिफरेंस क्या है। अगर मैं पहले यहाँ एफडी पर बात करूँ तो देखिए एफडी क्या होता है ना, यहाँ पर आपको जो पैसा है वो आपका सबसे पहले तो सेफ रहता है, सिक्योर रहता है आपका पैसा, जो भी पैसा आप इसमें निवेश करते हैं। अगर यहाँ इंटरेस्ट रेट की बात करें तो देखिए थोड़ा बैंक टू बैंक थोड़ा सा यहाँ पर फर्क आ सकता है, लेकिन 7% से लेकर मुझे लगता है कि 7.25% तक होगा, इससे ज़्यादा तो शायद नहीं होगा। इतना ही लगभग इंटरेस्ट रेट बैंक हमें देता है नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ इतना इंटरेस्ट मिलेगा, पैसा आपका सेफ रहेगा। अगर हम लोग इन्फ्लेशन पर बात करें तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ रिटर्न हमें काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। अगर अब मैं म्यूचुअल फंड पर बात करूं, यहाँ आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आप अपने पैसे को लार्ज कैप में निवेश करना चाहते हैं, आप फ्लेक्सी कैप में इसको निवेश करते हैं, या फिर आप किसी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इसको निवेश करते हैं। क्योंकि हाइब्रिड में क्या होगा, पैसा इक्विटी में भी जाएगा और डेट में भी जाएगा। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में क्या होगा ना, ऑप्शंस आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और अगर आपने एक कॉम्बिनेशन बना लिया कि कुछ पैसा मैं लार्ज कैप में डाल रहा हूँ, कुछ फ्लेक्सी कैप में डाल रहा हूँ, कुछ मैं हाइब्रिड में डाल रहा हूँ, तो अगर रिटर्न्स पर मैं नॉर्मली बात करूँ, लॉन्ग टर्म के अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप के जो रिटर्न्स हैं वो भी हमें 12-13% तक के इजीली देखने को मिले हैं। फ्लेक्सी कैप के देखेंगे तो 14 से 15% तक के देखने को मिले हैं। हाइब्रिड के देखेंगे तो वो भी लगभग 12 से 13% देखने को मिले हैं, अगर एक बैलेंस्ड एडवांटेज हाइब्रिड फंड की बात करूं। तो इस तरह के अगर हम लोग एक कॉम्बो बनाकर निवेश कर लेते हैं और हम नॉर्मली मानकर चलते हैं, अगर हमें 11% के रिटर्न्स भी मिल जाते हैं, 11% के, तो पैसा हमारा कितना बन सकता है। और सिर्फ पैसा बनाने वाली बात नहीं है, मैं यहाँ आपको ये भी बताऊंगा कि फाइनल अमाउंट आपके हाथ में कितना आएगा। क्योंकि जो पैसा, जो कॉर्पस बनेगा उस पर गवर्नमेंट को टैक्स भी तो आपको देना होगा, तो उसकी भी कैलकुलेशन यहाँ हम लोग बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि इस टॉपिक को समझने में हमें थोड़ा सा और आसानी यहाँ पर हो जाए। मान लीजिए हम एक चलिए 40 की ही रख लेते हैं एज, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई भी है, उनकी जो एज है 40 ईयर्स है, ठीक है। 2 लोगों का एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 40 ईयर्स की ही एज है दोनों की, तो दोनों के पास क्या हुआ, 10 लाख रुपए थे। तो यहाँ पर सोचा, इन्होंने सोचा कि मैं अपना पैसा बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देता हूँ, और इन्होंने सोचा कि मैं अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में निवेश कर देता हूँ, ठीक है। लमसम अपने पैसे का मैं कर देता हूँ। और जो ड्यूरेशन है दोनों की सेम है, 20 ईयर्स की ड्यूरेशन है, 20 साल के लिए इन्होंने पैसे को निवेश करने का यहाँ प्लान रखा, ठीक है। अब देखते हैं कि कहाँ पैसा कितना बढ़ेगा, कितना कॉर्पस बनेगा और किसमें हमें लास्ट में जाके बेनिफिट दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर टैक्सेशन भी है।
कि कहाँ पर हमें कितना टैक्स देना पड़ता है। अगर नॉर्मली मैं टैक्स की बात करूँ, जो एफडी में जो पैसा बनेगा आपका, उस पर जो टैक्स लगता है वो टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर म्यूचुअल फंड में मैं बात करूँ टैक्स की, तो म्यूचुअल फंड में क्या होगा, जो भी आपका जो कॉर्पस बनेगा उस पर आपको STCG और LTCG देना पड़ता है। STCG 20% है और LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अभी के टाइम में लगभग क्या क्लियर है, 12.5% हमें देना होता है। ठीक है, तो टैक्स वाले जो हमारा पॉइंट है उसको भी हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए, अब अगर मैं बात करूं 10 लाख रुपए का यहाँ निवेश हो रहा है, यहाँ मैं लिख देता हूं 10 लाख। ठीक है, 10 लाख रुपए हैं, एफडी करते हैं बैंक में, 10 लाख रुपए फिक्स करते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट जो हमने देखा था 7.25% रख लेते हैं, और म्यूचुअल फंड में हम एग्जाम्पल के लिए 11% लेकर चल रहे हैं। म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स फिक्स नहीं होते, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं। हम लोगों ने पास्ट में जो रिटर्न्स देखे हैं वो बहुत बढ़िया देखने को हमें मिले हैं, लेकिन अभी एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा कम लेकर चलते हैं कैलकुलेशन के लिए। कुछ लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि सर आप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स ना कैलकुलेशन में बहुत कम दिखाते हैं, रिटर्न्स तो 15% 18% मिल रहे हैं, आप तो कैलकुलेशन 11-12 पर ही रोक देते हैं। देखिए, मैं कैलकुलेशन के लिए इसलिए रिटर्न्स कम रखता हूं क्योंकि ये फिक्स रिटर्न्स नहीं है। रिटर्न्स कम या ज़्यादा होते रहते हैं, और हो सकता है कि जब आप अपना पैसा विड्रॉल करें उस समय पर रिटर्न्स आपको कम ही मिल रहे हों, क्योंकि हमेशा तो ये संभव नहीं है कि रिटर्न्स आपको हायर ही मिलेंगे जब भी आप पैसा विड्रॉल करेंगे, इसलिए कैलकुलेशन यहाँ कम पर रखते हैं। अब देखिए कि यहाँ सीधा आ जाते हैं हम लोग एफडी कैलकुलेटर पर, मैंने सब निकाल के यहाँ रखा है। देखिए, 10 लाख रुपए का आप अगर यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट करते हैं 20 साल के लिए, 7.25% का मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रखा है, तो जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट है 40,54,000 रुपए का देखने को मिल रहा है, यानी कि जो आपका गेन है वो 30,54,000 रुपए का है। ठीक है, इसको यहाँ मैं लिख लेता हूँ। देखिए, यहाँ हमने जो 20 साल के लिए पैसा लगाया 10 लाख रुपए, वो हमारा कितना बन गया, यहाँ पर जो गेन है पहले उसको लिख लेते हैं। इस पर जो हमारा गेन हुआ 30,54,000 रुपए का हुआ। ठीक है, यानी कि जो हमारा जो अमाउंट बना है यहाँ पर फाइनल, वो बना है कितना, 40,54,000 रुपए। यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए फिक्स करते हैं 20 साल के लिए बैंक में, तो उसकी जो वैल्यू है 40,54,000 बन रही है टैक्स से पहले। टैक्स के बाद क्या बनेगी उस पर अभी आगे बात करेंगे। म्यूचुअल फंड को समझते हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, इस पर आपको कितना गेन हुआ उसको लिख देंगे यहाँ पर भी, और फाइनल कितना अमाउंट बना उसको भी यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग चलते हैं सीधा एक म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर पर। देखिए, यहाँ 11% के रिटर्न्स रखे हैं, 20 साल की ड्यूरेशन रखी है, 10 लाख रुपए का निवेश रखा है, तो यहाँ जो गेन हुआ है 70,62,000 रुपए का हुआ है, और फाइनल वैल्यू 80,62,000 बन रही है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। यहाँ गेन कितना हुआ है 70,62,000 रुपए का, और फाइनल जो वैल्यू बनी है 80,62,000 रुपए की हमारी वैल्यू बनी है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ टैक्स पर बात करेंगे। देखिए, यहीं पर क्लियर कर देते हैं। वैसे टैक्स के लिए मैंने अलग से पेज रखा था, लेकिन इसको यहीं क्लियर करते हुए चलते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगी, समझने में आसानी रहेगी। अगर यहाँ पर हम लोग टैक्स पर बात करते हैं, देखिए एफडी पर, तो यहाँ टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना होगा। अब आप 10% में हैं, 20% में हैं या 30% में हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए का लमसम कर रहे हैं, मैं मानकर चलता हूँ नॉर्मली आप शायद 20% के टैक्स स्लैब में होंगे, एग्जाम्पल के लिए रख रहे हैं। अगर आप 20% के टैक्स स्लैब में हैं, तो एफडी में क्या होगा, जो आपने यहाँ पर गेन किया है, गेन कितना किया है आपने 30,54,000 रुपए। ठीक है, इस पर क्या होगा, जो आपको टैक्स देना होगा वो कितना देना होगा 20%। ठीक है, अब 20% टैक्स देंगे तो आपका टोटल टैक्स कितना बनेगा, उसके लिए सीधा हम लोग कैलकुलेटर पर चलते हैं। बिल्कुल एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। 30,54,000 रुपए का सीधा हम लोग 20% निकाल लेते हैं। ये भी मैं आपके सामने निकालता हूं। 30,54,000 रुपए का सीधा निकाल लेते हैं 20%। चलिए, ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है दोस्तों 6,10,800 रुपये। इसको यहाँ लिख देते हैं 6,10,800 रुपये। तो हमें जो फाइनली वैल्यू मिलेगी ना, वो कितनी मिलेगी, अब आप उसको समझिए। चलिए, जो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी
वो मिलेगी 40,54,000 रुपये में से 6,10,800 माइनस हो जाएगा। 40,54 में से चलिए 6,10,800, चलिए 40,54,000, ठीक है। ये बन रहा है 34,43,200 रुपये। यहां लिख देते हैं 34,43,200 रुपये। ये आपको फाइनल वैल्यू यहां देखने को मिल जाएगी अगर आप एफडी में अपने 10 लाख रुपए लगाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड की। देखिए म्यूचुअल फंड में हम लोग जो पैसा निवेश कर रहे हैं वो ज़्यादा समय के लिए कर रहे हैं, 20 साल के लिए कर रहे हैं, यानी कि यहाँ जो एप्लीकेबल होगा टैक्स वो होगा LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि आज की डेट में है 12.5%। और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक छूट भी है अगर आप लंबे समय तक पैसे को निवेश करते हैं, वो है 1.25 लाख, 1,25,000 रुपये की आपको छूट भी यहाँ दी जाएगी। आपका जो टोटल गेन है उसको समझिए कितना है, 70,62,000 रुपये, ठीक है। कैलकुलेटर पर समझाता हूँ। देखिए हमारा यहाँ जो गेन है वो है 70,62,000 रुपये, ठीक है। इसमें से माइनस हो जाएगा हमारा 1,25,000 रुपये, ठीक है। ये आ जाएगा 69,37,000 रुपये, ठीक है। आ जाएगा कितना, 69,37,000 रुपये। ये हमारा वो पैसा आएगा जिस पर हमें अब टैक्स देना होगा। ये कैसे आया ये आपको क्लियर है ना। 1,25,000 रुपये की छूट है तो 70,62,000 रुपये में से हमें 1,25,000 रुपये की यहाँ छूट मिल गई, यानी कि जो हमारा गेन हुआ एक्चुअली वो ये माना जाएगा 69,37,000 रुपये। इस पर जो हम टैक्स देंगे वो देंगे 12.5%। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं 12.5%। तो दोस्तों ये जो बन जाता है वो बन जाता है 8,67,125 रुपये। चलिए इसको लिख लेते हैं। ये बन जाता है, चलिए 8,67,125 रुपये। ये बन जाता है दोस्तों हमारा यहाँ पर टैक्स जो हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास फाइनल अमाउंट बचेगा, अब वो देख लेते हैं कि हमारे हाथ में आखिर एक्चुअली पैसा आएगा कितना। देखिए वो आएगा कितना, जो हमारी फाइनल वैल्यू थी 80,62,000 रुपये, उसमें से 8,67,125 रुपये माइनस कर देंगे, ठीक है। 80,62,000 रुपये, चलिए माइनस कर देते हैं। चलिए तो ये आ जाता है दोस्तों 71,94,875 रुपये। ये आ जाता है, चलिए यहां लिख देते हैं 71,94,000 रुपये। ये हमें फाइनल वैल्यू म्यूचुअल फंड से देखने को मिलती है। वहीं अगर आप इसको इससे एफडी से कंपेयर कर रहे हैं तो वहां आपको 34,43,000 रुपये देखने को मिल रही थी। ये दोनों में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ और चीज़ें भी हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, फ़ायदे और नुकसान का। देखिए अगर आप लोग बैंक में एफडी करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदे पर अगर मैं बात करूं तो आपका पैसा सेफ है क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का मार्केट का जोखिम नहीं है। अगर नुकसान पर बात करूं तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है। अगर और इसके एक और नुकसान पर बात करूं एफडी के, तो यहाँ पर आप जो टैक्स देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको देना पड़ता है और पैसा इतना ज़्यादा ग्रो नहीं होता है। अगर मैं म्यूचुअल फंड पर बात करूं, म्यूचुअल फंड का जो फायदा है लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। नुकसान पर बात करूं तो ये मार्केट का जोखिम इसमें जुड़ा हुआ है। अगर आप लोग कम समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आपको कम समय के लिए निवेश करना है तो आपके लिए बैंक एफडी ज़्यादा फायदेमंद है। मान लीजिए आपका कोई गोल है वो फिक्स है, 3 साल बाद या 2 साल बाद मुझे बिल्कुल पैसा चाहिए, तो आपको बैंक में एफडी करनी चाहिए, म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरे पास 15 साल का टाइम है, 20 साल का टाइम है, उसके बाद मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड का ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया यहाँ देखने को आपको मिल सकता है। तो ये फायदे और इसके कुछ नुकसान हैं जिसको आप अपने अकॉर्डिंग, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक हम लोग स्ट्रेटजी की बात भी वीडियो के स्टार्टिंग में कर रहे थे। अगर मान लीजिए हमें एक मिक्सअप कॉम्बो बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए गोल आपका दूर है, अभी 10 साल का आपके पास समय है, लेकिन अभी आप मार्केट का जोखिम में भी थोड़ा सा घबरा रहे हैं, मैं निवेश करूं कैसे करूं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं ना, 70 और +30 इस रेशियो को अभी आप यूज़ कर सकते हैं।
70% इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, 30% आप एफडी में डाल सकते हैं। इस तरह से कुछ पैसा आपका सेफ साइड हो जाएगा और कुछ पैसा आपका मार्केट में निवेश हो जाएगा, जिसमें जोखिम तो रहेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स भी अच्छे बनाकर वो दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों की एज भी 40 के आसपास है और आप कंफ्यूज थे बैंक एफडी में और म्यूचुअल फंड में, तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो से काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिली होगी। बाकी दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।